डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स पैन अकेडमी पे स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज दूसरा दिन है जब अमेरिका की 47 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चुन के आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से दुनिया भर में अब ये बात हो रही है कि अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें चेंजेस देखने को मिलेंगी और क्या क्या चीज़ों में कंटिन्यूटी देखने को मिलेगा। एक पर्सन जो इस समय सिग्निफिकेंट प्लेयर इमर्ज होकर आए हैं, जिस पर्सन ने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा गैम्बल बेट खेला था, वो थे इलॉन मस्क। बिकॉज इलॉन मस्क पब्लिकली एकदम डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े थे और डोनाल्ड ट्रंप की पूरे कैंपेनिंग में जिस तरीके से इलॉन मस्क ने खासकर स्विंग स्टेट्स में काम किया है और वोट्स को रिपब्लिकन पार्टी में ट्रांसफर किया है, दैट वाज इनक्रेडिबल। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद उन्होंने कहा है कि ही लव्स इलॉन मस्क एंड द वर्ल्ड हैज गॉट अ न्यू स्टार। हाउ दिस न्यू स्टार विल टर्न आउट टू बी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इलॉन मस्क के आने की वजह से शी जिनपिंग भी इस समय काफी ज्यादा खुश होंगे, बिकॉज शी जिनपिंग के काफी अच्छे मित्र हैं इलॉन मस्क, और इलॉन मस्क की जो कंपनी है उसका चाइना में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ इलॉन मस्क की कंपनी और इंडिया के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है। वो इस साल आपको पता है कि अप्रैल में इलॉन मस्क इंडिया आने वाले थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने जा रहे थे, लेकिन जस्ट लास्ट मोमेंट पर उन्होंने कहा कि इंडिया में बहुत बड़े ऑब्लिगेशंस हैं, भारत सरकार कोऑपरेटिव नहीं है, और उन्होंने लास्ट मोमेंट में इंडिया का ट्रिप कैंसिल किया और अगले वीक सरप्राइज विजिट पे वो चाइना चले गए। तो इसी की वजह से इलॉन मस्क का इंडिया के साथ, तो ये बात सही है, रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। एक चीज़ जो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे वो है कि इलॉन मस्क ने एक बात कहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी से ओवर द सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एलोकेशन। इसके ऊपर भी मैंने शायद कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था और मैंने बात किया था कि जिस तरीके से आने वाले टाइम में सैटेलाइट इंटरनेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ने वाला है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को बहुत प्रमोट कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम हो गया था कि इस स्पेक्ट्रम को कैसे एलोकेट किया जाए। और उस डिबेट में एक तरफ इलॉन मस्क थे जिनका ओपिनियन कुछ और था, और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की जो रिलायंस जियो ग्रुप है उसका ओपिनियन कुछ और था, और इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो गया था बिटवीन द अंबानीज एंड द इलॉन मस्क। फाइनली इस बैटल में इलॉन मस्क जीत के आए हैं और भारत सरकार ने यह कहा है कि ये जो सैटेलाइट का स्पेक्ट्रम एलोकेशन होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से होगा, और इसी चीज की बात, इसी चीज का रिक्वेस्ट इलॉन मस्क ने पब्लिकली कहा था। तो एक तरीके से ये बैटल में इलॉन मस्क जीतते हुए आ रहे हैं, और ये बताता है कि इलॉन मस्क का आने वाले टाइम में कितना ज्यादा बार्गेनिंग पावर बढ़ने वाला है। इन्हीं सभी चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग समझेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारे बैचेस 20 नवंबर से करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों सेंटर्स में एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 59,999 में स्टार्ट होने जा रहे हैं। करोल बाग के डिटेल्स, मुखर्जी नगर के डिटेल्स, प्रयागराज और पटना के डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल ऐसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, यानी तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि भारत सरकार ने 2023 में टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लाया था। इस टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में यह कहा गया था कि जो स्पेक्ट्रम है जिसका बंटवारा किया जाता है वो जनरली ऑक्शन के बेसिस पे होता है, नीलामी लगता है। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में यह प्रावधान था कि भारत सरकार अगर चाहे तो इन स्पेक्ट्रम्स का आवंटन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे भी कर सकती है। मतलब इसमें कोई ऑक्शन नहीं होगा, आपको सरकार को एक सर्टेन अमाउंट देना है और उसके बाद आप स्पेक्ट्रम को यूज कर सकते हो। लेकिन अभी जितने भी स्पेक्ट्रम का एलोकेशन किया जाता है वो ऑक्शन बेसिस पे, जो जितना ज्यादा बिड करेगा उसको स्पेक्ट्रम दिया जाता है। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में यह प्रावधान डाला गया था कि कुछ केसेस में सरकार अगर चाहे तो वो विदाउट ऑक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे भी एलोकेशन कर सकती है। इसके बाद एक डिबेट छिड़ गया। एक तरफ अंबानी के जो रिलायंस ग्रुप है उसने कहा, जो इंडिया के टेलीकॉम रेगुलेटर है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इस बात पे चर्चा कर रही थी ट्राई कि क्या करना चाहिए, क्या सैटेलाइट के लिए, सैटेलाइट इंटरनेट के लिए, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए जो स्पेक्ट्रम है उसका आवंटन ऑक्शन के तरीके से करना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से करना चाहिए। इसी के ऊपर पिछले एक साल से ट्राई जो है वो डिबेट कर रहा है, 2023 से लेके अभी 24 हो गया। इसके बाद पे चर्चा चल रही है। अंबानी की जो रिलायंस जियो ग्रुप है उसने कहा कि ये जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम का एलोकेशन है इसको ऑक्शन के थ्रू करना चाहिए,
एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से नहीं करना चाहिए। अंबानी का ये कहना था, ये इसीलिए बिकॉज जो टेरेस्ट्रियल ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम है जो अभी हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, फाइबर कनेक्शन और जो रिलायंस जियो है, अभी जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं उसका स्पेक्ट्रम आपको एलोकेट किया जाता है ऑक्शन के तरीके से। तो जब सैटेलाइट के थ्रू भी आप इंटरनेट दे रहे हो तो उसमें भी ऑक्शन के तरीके से आप तो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए, तो इसलिए अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री उसने ऑक्शन रूट को किया था लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कि अगर इंटरनेट सैटेलाइट से मिले या धरती से मिले, इंटरनेट अगर मिल रहा है उसका जो स्पेक्ट्रम है वो दोनों सेम तरीके से मिलना चाहिए, विच इज थ्रू ऑक्शन रूट। लेकिन इलॉन मस्क ने पब्लिकली कहा था कि अगर भारत सरकार ऐसा करती है, अगर ऑक्शन के थ्रू इसका आवंटन करती है तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव होगा, बिकॉज दुनिया भर में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम का आवंटन एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से होता है। इसी की वजह से एक डिबेट छिड़ गया जहां पे मस्क की जो स्टारलिंक ग्रुप है और अमेजॉन की जो कुइपर प्रोजेक्ट है, ये दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन की बात कर रही थी और अंबानी ऑक्शन की बात कर रहे थे, और इसी की वजह से ट्राई जो है इन पे चर्चा कर रही थी। ये देख सकते हैं आप, ये जो पहला फोटो आप देख रहे हैं, ये जिस तरीके से हम अभी यूज़ करते हैं फाइबर, ये टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, और जो दूसरा देख रहे हैं आप सैटेलाइट इंटरनेट। और आने वाले टाइम में सैटेलाइट इंटरनेट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर थिंग, जिससे इंटरनेट अलग तरीके से हम सोच सकते हैं जैसे अभी हम यूज़ कर रहे हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ की फाइनली क्लैरिटी दे दी है और उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो सैटेलाइट इंटरनेट के लिए जो स्पेक्ट्रम है उसका आवंटन एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से करने जा रही है। सो दिस इज द न्यूज़ विच इलॉन मस्क वांटेड। अब यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उन्होंने क्या कहा है देखते हैं। उन्होंने पहला चीज़ कहा है कि ये जो सैटेलाइट के लिए इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है, जो सैटेलाइट थ्रू होगा, उसका जो स्पेक्ट्रम है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेट करने जा रहे हैं अंडर द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट। इससे रिलायंस जियो ग्रुप को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और इलॉन मस्क के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। उन्होंने और क्या कहा है देखते हैं। उन्होंने कहा है कि सैटकॉम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो स्पेक्ट्रम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, बट एडमिनिस्ट्रेटिव का ये मतलब नहीं होता कि फ्री में दे देंगे। ऑक्शन में तो नीलामी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है कि आप सरकार को एक कॉस्ट दोगे, एक पैसा दोगे और फिर सरकार आपको एलोकेट कर देगी। ये कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, कैसे इस कॉस्टिंग को निकालेंगे, ये ट्राई जो है वो आने वाले टाइम में डिसाइड करेगी, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कहे हैं। फिर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि दुनिया भर में अक्रॉस द वर्ल्ड जो सैटेलाइट के लिए स्पेक्ट्रम है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ही एलोकेट किया जाता है, इसलिए हम इसमें कोई भी बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। ये इसीलिए है बिकॉज सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जो है वो टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम से अलग होता है। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एक शेयर्ड स्पेक्ट्रम होता है, और अगर शेयर्ड है तो मतलब इस पर सब यूज़ कर सकते हैं, और अगर सब यूज़ कर सकते हैं तो हम कैसे किसी को नीलामी के थ्रू इंडिविजुअल बेसिस पे दे सकते हैं। ये जो सैटेलाइट्स के लिए स्पेक्ट्रम है ये सबका यूज़ है, तो इसलिए सब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस यूज़ करने के लिए आपको सरकार को एक कॉस्ट देना पड़ेगा, दैट इज इट। बट हम इसमें ऑक्शन नहीं कर सकते हैं। और इसी बात के बाद इलॉन मस्क ने भारत सरकार के इस पर्टिकुलर डिसीजन को तारीफ किया है कि यस दैट इज अ गुड थिंग, बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को एक बहुत बड़े इसमें प्रॉब्लम दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बताता है कि आने वाले टाइम में, अभी तो केवल इस चीज को लेके हुआ स्टारलिंक ग्रुप जो इलॉन मस्क की है उसको एक फेवर देखने को मिला, लेकिन आने वाले टाइम में जो इलॉन मस्क की बाकी ग्रुप्स हैं सच एज टेस्ला और स्टारलिंक और स्पेसएक्स, इन कंपनीज को और भी फायदा मिल सकता है, बिकॉज अब इलॉन मस्क की आने वाले समय में जो बार्गेनिंग पावर है वो बहुत बढ़ जाएगी, बिकॉज एक तो ही इज वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन एंड नाउ ही ऑल्सो एंजॉयज द पॉलिटिकल सपोर्ट। ये खुश होने की भी बात आपको हो सकती है कि इलॉन मस्क इतना पैसा है और वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोबेबली जॉब क्रिएट हो सकता है, लेकिन इससे बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ भी आ सकती है, बिकॉज ही इज़ द जिस तरीके से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का मिक्स हुआ है, जिस तरीके से इतने बड़े बिजनेसमैन को पॉलिटिक्स में इतना बड़ा इन्फ्लुएंस बना है, तो आने वाले टाइम में ये कैसे इस चीज़ का मिसयूज़ भी कर सकते हैं, इससे भी कंट्रीज़ को सोचना ज़रूरी पड़ेगा और अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा कि क्या ये सही है कि नहीं है। आपका क्या व्यू है इसके बारे में, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।